देखो हम लोग इतने दिन से स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, अब हम वापस अपने माइक्रो पर आते हैं। माइक्रो में हमारे पास एक यूनिट हमने स्टार्ट की थी, कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर में यूटिलिटी वी डिड इट, इंडिफरेंस कर्व जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्ड है डिमांड। ठीक है, ये सब कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशंस वेयर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, क्योंकि हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो वेयर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंट पॉइंट्स। तो हमें कहते हैं इंडिफरेंस मतलब न्यूट्रल रहना, मतलब हम चाहे छोले चावल खाएं चाहे राजमा चावल खाएं, वी आर इनडिफरेंट, हमें दोनों ही बहुत पसंद है। ठीक है ना, हम चाहे पापड़ी चाट खाएं चाहे गोलगप्पे खाएं, हमें दोनों ही बहुत पसंद है। तो मतलब कि हम इंडिफरेंट हैं, हमें दोनों ही बहुत पसंद है, हमें दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। उस इंडिफरेंट में कंज्यूमर कहाँ पे आकर टिकेगा वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बात वही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, बात वही आ रही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होगा, जहाँ पे उसको विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट विल बी द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस हैं। अगर हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल खाया और हमारे ऑरेंजेस हैं वो हमने 6 ऑरेंजेस लिए, फिर सेकंड में हमने जैसे ही 2 एप्पल किए हमने ऑरेंजेस को 4 कर दिया, थर्ड में जैसे ही हमने ये किया हमने ऑरेंज को 1 कर दिया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 1 and 6, 2 and 4, 3 and 1, ये सब हमारे हैं इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, एंड व्हेन वी प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन अ डायग्राम ऑन ए कर्व हमें मिल जाता है इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व। आईसी कर्व में अगर ये एप्पल्स हैं, ये ऑरेंजेस हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे ये वाला एक पॉइंट है तब हम इतने एप्पल्स ले रहे हैं, फिर एक ये पॉइंट है यहाँ पर हम इतने एप्पल्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी कंजम्पशन दूसरे की बढ़ाएंगे, हमें एक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को कम करना ही करना पड़ेगा, और दिस इज द रीजन दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, या जितने भी पॉइंट्स इस इंडिफरेंस कर्व पे हैं, ऑल पॉइंट्स on indifference curve gives equal satisfaction। हमें equal satisfaction मिल रहा है। ठीक है, तो वो इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व इज द where all the combinations of two goods which provides equal satisfaction when all these points are depicted on a curve, on a graph, that is indifference curve। ठीक है, और फिर ये अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व आ जाए, IC1, IC2, IC3, more than one indifference curve on a same डायग्राम में एक से ज्यादा आ जाए, तो इसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप आ गया। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही हायर सेटिस्फेक्शन होगा। हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब तुम्हें इसी से निकल कर आ रही है इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, स्लोप्स downwards from left to right।
स्लोप्स डाउनवर्ड है, ये देख रहे हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों ऐसा है, ये प्रॉपर्टी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? बिकॉज फॉर कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स या एडिशनल यूनिट्स ऑफ वन कॉमोडिटी, किसी एक कॉमोडिटी की एक से हम जैसी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, अनदर कॉमोडिटीज कंजम्पशन, कॉमोडिटी की जगह आप गुड भी लिख सकते हो, नीड टू डिक्लाइन, वो हमें डिक्लाइन करनी ही करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यही है, सेकंड प्रॉपर्टी है यहां से हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है ये? ड्यू टू MRS XY। अब ये MRS XY क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जितना भी सैक्रिफाइस होगा, जितना भी सैक्रिफाइस होगा ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड Y, सॉरी, ऑफ गुड X। कैसे? देखो, देखो कैसे होगा। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, मैंने इस कॉमोडिटी की एक एक यूनिट बढ़ाई, इक्वल इक्वल। पहले मैंने इतना फॉरगो किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, तो ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे बोला जाए कि y इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो हम कहेंगे DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अगर MCQs में आए और MCQs में अगर ऐसा आ जाए, एक ऑप्शन हो MRS, एक ऑप्शन हो DMRS, तो कौन सा सही आंसर होगा? हाँ, बिल्कुल ये मत सोचना कि एक ही तो बात है, एक ही बात नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बता रहा है कि ये फॉर्मूला है, जबकि इस फॉर्मूले के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं डिमिनिशिंग, मतलब हर बार डिक्लाइन जब होगी तो कम रेट से डिक्लाइन होगा, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते। अब जीरो नहीं कर सकते तो जब भी आप कोई दूसरे यूनिट कंज्यूम करोगे तो दूसरे पहले वाले की डिमिनिशिंग रेट से करोगे, क्योंकि आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन तो मिल ही रहा है ना, और आपको दोनों के वो कॉम्बिनेशन देने जहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन हो। और इसी से इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन ऑफ any good cannot be zero, ठीक है। तो ये हमारे जीरो कभी नहीं हो सकते।
और फिर लास्ट प्रॉपर्टी आती है टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। कभी भी नहीं हो सकता कि दो इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, दो इंडिफरेंस कर्व इस तरह से हैं 1 एंड 2, तो हमारा 1 ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 पहले तो शुरू में तो 1 से कम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर बाद में 1 से कम मिल रहा है। हाँ, तो एक ट्रांजिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिविटी कहती है कि अगर इस पर पॉइंट A है, इस पे B है, इस पे C है और इस पे D है, तो अगर A पे सेटिस्फेक्शन B से ज्यादा है, A और D इक्वल है, तो फिर क्या होगा? D पे भी ज्यादा ही मिलना चाहिए, यही होगा ना। अगर हमें A पॉइंट पे B से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और A और D क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो हमें D से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा B से, जबकि और B और C इक्वल है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? D से कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल ना, ये वाली जो सिचुएशन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दिस इज द रीजन कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आई ये बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, लिख लो। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।